दोस्तों अब हम यहाँ पर 8.1 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। तो त्रिभुज ए बी सी बना लिया, कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर हमने लिख भी लिया है, साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है हमें। फिर ज्ञात करना है साइन सी और कॉस सी का मान। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी दिया गया है, ए सी और निकाल लेते हैं। इस दूसरे त्रिभुज का मैं आपको बाद में बताता हूँ उपयोग। तो यहाँ पर ए सी निकालने के लिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं हम। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण है ए सी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है ये बी सी, धन आधार का वर्ग, आधार है ये ए बी। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने। तो कर्ण है ए सी, तो ए सी का वर्ग, और लंब है यहाँ पर 7, तो 7 का वर्ग, आधार है 24, तो 24 का वर्ग। ए सी स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग होता है कितना, 49, प्लस 24 का वर्ग होता है कितना, 576। जोड़ देंगे हम 49 और 576 को, तो हो जाएगा 625। ए सी पर से वर्ग हटेगा तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर ए सी का मान आ जाएगा 625 का वर्गमूल होता है 25। तो ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। तो ए सी 25 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी के मान हम निकाल लेंगे। तो साइन ए, तो ए पर यहाँ पर थीटा रखेंगे। अभी साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे तो ए पर थीटा रखेंगे। साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे तो सी पर थीटा रखेंगे। तो ये सी यहाँ है, ये घूम करके सी यहाँ आ जाएगा इस बिंदु पर। तो साइन ए, तो एल ए एल, ये जो फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, एल ए एल बटे के ए, ये इस फॉर्मूले से साइन ए का मान जो सूत्र है, साइन ए का सूत्र है वो लंब बटे कर्ण है, और कोस ए का सूत्र है आधार बटे कर्ण है। तो यहाँ पर हम साइन ए का लंब बटे कर्ण, तो साइन ए का मान निकालते हैं लंब। लंब दिया हुआ है कितना, ये 7 सेंटीमीटर, बटे कर्ण कितना है 25। तो 7 बटे 25 आ गया हमारा साइन ए कॉस ए, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 24 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25। तो साइन ए कॉस ए का हमारा मान आ गया। अब साइन सी और कॉस सी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर अब सी पर थीटा रखेगा। अब सी पर थीटा रखा जाएगा, जो ये बिंदु सी है यहाँ पर, इसको घुमा करके यहाँ ले आया, बी समकोण है ही, ए यहाँ पहुँच गया, ये वाला ए यहाँ पहुँच गया। अब साइन सी, तो यहाँ पर थीटा रखेगा तो लंब, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब, लंब कितना है ए बी, तो ए बी बटे कर्ण है ए सी। तो यहाँ पर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान देखिए आप, यहाँ पर ए बी का मान है 24, तो 24, और ए सी का मान है 25, तो 25। कॉस सी, इसका मान, तो कॉस का है आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन है बी सी, बटे कर्ण है ए सी। अब बी सी का मान देखेंगे तो बी सी का मान कितना है 7, कर्ण वही है 25। तो ये आ गए हमारे आंसर। ये इस प्रकार हमें 8.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये हमने यहाँ पर 8.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर 8.1 का दूसरा प्रश्न देखेंगे, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। जो ये आकृति यहाँ पर दी गई है, इस आकृति को देख करके tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर हमने उसी आकृति को यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर पी क्यू आर, जो समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है लंब, और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आधार हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण है पी आर, तो पी आर का वर्ग, और लंब है पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग, आधार है क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग।
पी आर का वर्ग तो 13, 13 का वर्ग। पी क्यू है 12 तो 12 का वर्ग। क्यू आर तो क्यू आर का वर्ग। 13 का वर्ग होता है कितना? 13 का वर्ग होता है 169। 12 का वर्ग होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 144 को बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो 169 प्लस 144 बराबर किस तरफ आए तो 144 माइनस के हो जाएंगे बराबर क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 25। क्यू आर पर से वर्ग हटेगा तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा क्यू आर का मान। क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्यू आर का मान आ गया कितना? 5 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे टेन पी और कोट आर का मान। फिर टेन पी के मान में से कोट आर के मान को घटा देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र देखेंगे टेन पी, पहले कोट आर का निकालते हैं क्योंकि थीटा आर पर रखा हुआ है यहाँ पर। फिर टेन पी का ये वाला चित्र है, पी पर थीटा रखा है। तो यहाँ पर कोट आर, तो कोट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो आधार कौन सा है? आधार है क्यू आर, लंब क्या है? पी क्यू। यहाँ पर क्यू आर का मान है 5, पी क्यू का मान है 12 तो 5/12 आ गया यहाँ पर ये। अब यहाँ पर टेन का मान निकालते हैं टेन पी। तो यहाँ पर पी पर थीटा रखा हुआ है, ये आर यहाँ से यहाँ आ गया, पी यहाँ से यहाँ आ गया। तो लंब है यहाँ पर आर क्यू या क्यू आर। क्यू आर है लंब, आधार है यहाँ पर पी क्यू। मान रख देंगे क्यू आर है 5, पी क्यू है 12। तो 5/12 मान आया है टेन पी और कोट आर का। तो अब यहाँ पर ये हम मान निकाल लेंगे। अब टेन पी माइनस कोट आर बराबर, तो टेन पी का मान है कितना? 5/12 माइनस कोट आर का मान भी है 5/12। तो यहाँ पर 5/12 में से 5/12 घट जाएंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर टेन पी माइनस कोट आर का आंसर। तो ये हमारा 0 आ गया। तो ये हमने 8.1 प्रश्नावली का यहाँ पर दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लिया है। ये देख लीजिए, हमने ये 8.1 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न सॉल्व कर दिया। अब हम यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 8.1 प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये हमने तीसरा प्रश्न की तैयारी कर ली है सॉल्व करने की। यहाँ पर साइन ए बराबर दिया है 3/4। साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आ गया 3, कर्ण आ गया 4। लंब आ गया 3, कर्ण आ गया 4। अब यहाँ पर आधार हम निकाल लेंगे ए बी पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण है यहाँ पर 4, लंब है यहाँ पर 3, आधार है यहाँ पर ए बी, तो ए बी का स्क्वायर 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9 प्लस ए बी स्क्वायर ज्यों का त्यों। 16 में से 9 घट जाएंगे, प्लस के 9 बराबर किस तरफ आए तो माइनस के 9 हो जाएंगे। ए बी स्क्वायर ज्यों का त्यों इस तरफ। 16 में से 9 घटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा यहाँ पर 7। और ए बी पर से वर्ग घटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा। तो ए बी का मान आ गया √7। तो ए बी का मान आ गया √7। तो ए बी का मान √7 आ गया। अब कॉस ए और टेन ए का मान हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें सब कुछ मिल गया है त्रिभुज में, कर्ण मिल गया, लंब मिल गया और आधार मिल गया। तो यहाँ पर कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण और टेन ए का लंब बटे आधार। तो यहाँ पर कॉस ए बराबर, तो कॉस ए का मान कितना आ जाएगा? सूत्र देखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार है यहाँ पर √7 और बटे कर्ण है यहाँ पर 4। तो √7/4 आ जाएगा कॉस ए का मान। और टेन ए कितना है सूत्र यहाँ पर? लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ पर 3 बटे आधार है यहाँ पर √7, तो √7। तो ये आ गया टेन ए का मान। तो ये आ गए कॉस ए और टेन ए के हमारे मान। तो इस प्रकार आपको ये तीसरा प्रश्न सॉल्व कर लेना है 8.1 का। अब हम यहाँ पर चौथा प्रश्न देखेंगे।
तो अब हम यहाँ पर 8.1 का चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो ये हमने चौथा प्रश्न तैयार कर लिया है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 cot a बराबर 8, तो 15 गुणा में है cot a के, 15 को बराबर को इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो भाग में पहुँच गए। cot a का सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है cot a का सूत्र आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार 8 आ गया, लंब आ गया 15, कर्ण ए से निकाल लेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग, तो AC का वर्ग, लंब का वर्ग यानी कि 15 है तो 15 का वर्ग, धन आधार यानी कि 8 तो 8 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है कितना 64। तो यहाँ पर 225 और 64 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 289। AC पर से वर्ग हटेगा तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर 289 का वर्गमूल होता है 17, तो 17 आ जाएगा AC आ गया 17 यानी कि कर्ण 17 आ गया। अब साइन ए और sec a का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर cot a का मान तो निकला ही है 8/15, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। साइन ए और sec a बस रहा, तो साइन ए बराबर साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 15 बटे कर्ण कितना है 17, तो साइन ए का मान आ गया 15/17 हमारा ये आंसर। और sec a बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 17 और आधार है 8, तो 17/8 आ गया हमारा sec a का आंसर। अब ये सूत्र आप कहेंगे ये किस प्रकार होते हैं, तो ये इस ट्रिक से LA L बटे K K A, ये साइन का सूत्र, ये कॉस का सूत्र, ये टेन का सूत्र, फिर ये कॉसेक का सूत्र, ये नीचे से ऊपर कॉसेक का सूत्र, ये नीचे से ऊपर सेक का सूत्र और ये नीचे से ऊपर कॉट का। तो कॉट का आधार बटे लंब, साइन का लंब बटे कर्ण और सेक का होता है कर्ण बटे आधार। तो ये सूत्र उस ट्रिक से आपको बन जाएंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो ये हमने चौथा प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर 8.1 प्रश्नावली का ही 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर हमने 8.1 प्रश्नावली का 5वां प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने के लिए तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर sec थीटा बराबर 13/12 है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है। तो sec थीटा बराबर है 13/12। sec का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आ जाएगा 13 और आधार आ जाएगा 12। अब हम BC निकाल लेते हैं सबसे पहले। इन सूत्रों को हमने लिख लिया है सुविधा के अनुसार। साइन का सूत्र ये रहा, कॉस का सूत्र ये रहा, टेन का सूत्र ये रहा। सेक का उल्टा होता है कॉस, तो सेक का जो मान है 13/12 उसका उल्टा कर देंगे तो 12/13, ये कॉस का मान आ गया। कॉस और सेक के मान तो निकाल लिए हमने। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहा है तो कॉस का मान निकाल लिया, सेक का मान दिया है साइन टेन कॉसेक कॉट, ये मान और निकालना है। जो साइन का मान निकलेगा उसका उल्टा कर देंगे तो वो कॉसेक का मान हो जाएगा, जो टेन का मान निकलेगा उसका उल्टा कर देंगे तो वो कॉट का मान हो जाएगा। इसी प्रकार आपको पेपर में कर देना है। ये 3 मान बस निकालना है, सॉरी 2 मान बस निकालना है, साइन और टेन का, और इनके उल्टे कर देंगे तो ये मान आ जाएंगे। सेक का उल्टा कॉस होता ही है। तो यहाँ पर BC निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कर्ण दिया हुआ है 13 तो 13 का वर्ग, लंब है BC तो BC का वर्ग, आधार है 12 तो 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है कितना, 13 का वर्ग होता है 169। BC स्क्वायर ये यहाँ पर ज्यों का त्यों BC स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है 144। अब यहाँ पर 144 को बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो 169 प्लस 144 बराबर के इस तरफ आए माइनस के 144 बराबर के इस तरफ बचा BC स्क्वायर। तो यहाँ पर 169 में से 144 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 25। BC पर से वर्ग घटेगा तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो BC का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब ये BC का मान हम त्रिभुज में रख देते हैं यहाँ पर। तो BC का मान कितना आया है 5, तो यहाँ पर BC का मान 5 आ गया हमारा।
अब यहाँ पर सूत्र देखेंगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब है यहाँ पर 5, कर्ण है यहाँ पर 13, तो 5/13 आ गया साइन थीटा का मान। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 13/5 ये आ गया हमारा कोसेक का मान। 13 ऊपर कर दिया, 5 नीचे कर दिया, तो 13/5 कोसेक का मान। टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 5, आधार है 12, तो 5/12 आ गया टेन का आंसर। तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो 12/5 आ जाएगा कॉट का मान। तो ये हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो ये हमने 8.1 प्रश्नावली का 5वां प्रश्न सॉल्व कर लिया। आप यहाँ पर देख लीजिए 5वां प्रश्न भी हमने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आपको 8.1 प्रश्नावली का प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5 इस वीडियो में सॉल्व करके आपको मैंने बता दिए हैं। तो इनको आप देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। यहाँ पर यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को भी हल किया हुआ है चैनल की प्लेलिस्ट में, या इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए आप। संपूर्ण कक्षा 10 गणित हल सहित आपको मिल जाएगी, वो भी क्रम से।